हाय स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज ए कैपेसिटर, कैपेसिटर से क्या फायदा मिलता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है, ठीक है। और कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट विल बी इट्स एसआई यूनिट एंड हाउ इट कैन बी डिफाइंड। तो पहले हम बात करते हैं कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर बेसिकली होता है कि कोई भी आप कंडक्टर रखो, सपोज मैं एक कंडक्टर इधर रखता हूं, ठीक है। तो इस टाइप का अगर दो कंडक्टर हम रखते हैं पास पास, एक अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो दूसरा क्या होगा, ये इसको इंड्यूस करेगा। इसको क्या इंड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, और इसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरफ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर मैं इसको ए प्लेट और इसको बी प्लेट बोलता हूं, उसके बाद इसको अगर मैं अर्थ कर दिया, इसको मैं अगर अर्थ कर दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर चला जाएगा, और इधर से हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इंसुलेटिंग है। इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटेड कंडक्टर। और ये होता है अर्थड अनचार्ज्ड कंडक्टर, अर्थड अनचार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। तो दोनों को अगर हम पास में रखते हैं तो हमारा क्या होता है कि इसमें जैसे मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो इधर से चार्ज इंड्यूस होगा, तो ये भी माइनस क्यू होगा। बट क्या होता है, इस तरफ जो प्लस होगा उसको मैंने उसको अर्थ कर दिया, तो ये आपका जो प्लस चार्ज था ये जीरो हो गया। तो जीरो हो गया मतलब हम क्या किए, दोबारा भी अगर आप इसको चार्ज देना चाहते हो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, क्योंकि इसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, क्योंकि इधर से पॉजिटिव है नहीं, तो आप जितना दोगे उतना इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली व्हाट इज ए कैपेसिटर, ना इट कंसिस्ट्स ऑफ टू conductors separated by some distance apart and placed in a dielectric medium। इनके बीच में देखो एयर भी हो सकता है, कोई डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, कोई कंडक्टर भी हो सकता है, बट कैपेसिटर ज्यादा होता है जब हम इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज ए कैपेसिटर, ना इट इज ए डिवाइस व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड कंडक्टर्स placed some distance apart in a dielectric medium, right। तो ये आपका हो गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में आप क्या रखोगे, एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, राइट। एक को आप चार्ज दोगे, दूसरे को अर्थ करोगे। सो दिस इज द प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ योर कैपेसिटर। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है अभी, और कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। तो अभी देखो, अगर मैं इसमें आपको कोई बैटरी कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, ये जो चार्ज है, जितना आप इसका कैपेसिटी है उतना इधर चार्ज इंड्यूस होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है इन ए प्लेट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो इसमें हम बता सकते हैं जो चार्ज आपका डेवलप हो रहा है इधर से, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप जितना बढ़ाओगे ये उतना बढ़ेगा। तो इसमें हम बता सकते हैं Q बाई V जो है ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्लेट्स। तो इस चीज को क्या बोलते हैं पता है, इस चीज को कैपेसिटेंस बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। सो वी कैन डिफाइन कैपेसिटेंस एज द रेशियो ऑफ द चार्ज इंड्यूस्ड in an earthed uncharged conductor when it is placed near to a charged conductor, right, near to a charged conductor to the potential difference across the two plates। तो बेसिकली इट इज द रेशियो। तो इसका एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है ना, फाराड होता है। क्या होता है, फाराड होता है। और 1 फाराड का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो हम बता सकते हैं जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम 1 फैराड कब बोलेंगे ना, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर
is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge is induced in an that is earthed uncharged conductor when placed near to a charged conductor which raises the potential of the plates by 1 volt by 1 volt. तो इसको बोलते हैं हम फाराड, और ये ना सबसे बड़ा यूनिट होता है. अगर छोटा यूनिट की बात करें तो हम माइक्रो फाराड लिख सकते हैं. माइक्रो फाराड कितना होता है 10 to the power -6 फाराड. सिमिलरली नानो फाराड लिख सकते हैं. नानो फाराड कितना होगा 10 to the power -9 फाराड. सिमिलरली हम पिको फाराड लिख सकते हैं. पिको फाराड को माइक्रो फाराड भी लिख सकते हैं. So this is equal to 10 to the power -12 farad, right? So these are the different units to measure the capacitance of a capacitor. तो अभी जो प्रिंसिपल की हम बात करेंगे, what is the principle of a capacitor? तो प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर बेसिकली आपका क्या होता है, देखो जैसे प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. तो कैपेसिटर का क्या प्रिंसिपल है कि अगर हम एक चार्ज कंडक्टर को लेके एक जो अर्थड अनचार्ज कंडक्टर है उसके पास रखते हैं तो इसका जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है. जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. सो दिस इज नोन एज योर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. सो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होगा ना, जो कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. कैसे ना, बाय प्लेसिंग ए अनचार्ज्ड earthed conductor near to a charged conductor, जैसे अभी हमने डायग्राम करके बताया था. सो दिस इज द प्रिंसिपल. सो कैपेसिटेंस बढ़ाने से, कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है. अगर दोनों प्लेट में इसमें चार्ज इसमें चार्ज, अगर चार्ज ज्यादा हो गया तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगा. सो इट कैन स्टोर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, राइट. सो ये हम बता सकते हैं. सो दिस इज आल्सो द वर्किंग ऑफ ए कैपेसिटेंस. तो जैसे ये प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसको हमने अर्थिंग किए थे और इसको हमने चार्ज दिया हुआ था लाइक ए इंसुलेटिंग कंडक्टर. तो इसको आप जितना पॉजिटिव दोगे ये उतना नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, राइट. सो हम इंक्रीज करते हैं द कैपेसिटेंस बाय मेकिंग दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट. क्लियर हो गया आपको. सो दिस इज योर कैपेसिटर. अब इस कैपेसिटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या होते हैं. जैसे आप देखो, सपोज हमने प्लेन शीट यूज किया तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सिमिलरली सो वी कैन डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स. सो टाइप्स में बेसिकली आप जो बात करते हो, अगर आपने प्लेन शीट रखा, इस टाइप का दो प्लेन शीट रखा पास पास, ठीक है, एक चार्ज होगा इंसुलेटिंग में और एक अनचार्ज होगा, तो इसमें इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है. इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सिमिलरली अगर आप स्फेरिकल करते हो, स्फेरिकल कंडक्टर रखते हो, तो इसको बोला जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर. इसको क्या बोला जाता है, स्फेरिकल कैपेसिटर. सिमिलरली अगर आप सिलिंड्रिकल रखते हो, जैसे इनर साइड एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर और आउटर साइड भी एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor. So depending upon the shape, size and configuration of the capacitor, हम बता सकते हैं capacitors of three types: parallel plate capacitor, spherical capacitor and cylindrical capacitor. ठीक है, right? So capacitance क्या है और ये कैपेसिटर का काम क्या है. It stores, इसका काम क्या है,
आप बता सकते हो इसको। ये क्या करता है? इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, in the form of electric field in between the plates of it. So अगर दो प्लेट हम यूज कर रहे हैं तो उनके बीच में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे आप लोग जानते हो, जैसे आपके घर में फैन होता है तो फैन में एक व्हाइट कलर का ना कैपेसिटर यूज होता है। तो जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो कैपेसिटर चार्जिंग होता है, मतलब इसमें चार्ज इंड्यूस होता है। उसके बाद जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो फैन आपका एक कॉमन स्पीड में घूमता है। इसका मतलब कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हो गया। जैसे आप स्विच ऑफ करोगे तो सिमिलरली इसका जो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर था वो कंज्यूम हो जाएगा, तो लास्ट में घूम घूम के वो फिर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ए कैपेसिटर। वो नॉर्मली सिलिंड्रिकल शेप होता है। सो यू कैन फाइंड आउट जब हाउस होल्ड में कोई आपके फैन का रिपेयर करने आता है तो कैपेसिटर आप उसको पता कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, its SI unit, principle of a capacitor and the different types of capacitors, ठीक है। तो अभी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। उसमें हम डिराइव करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ ए दैट इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। थैंक यू।